लाइट थ्रू प्रिज्म, ये पढ़ा। डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है कि व्हाइट लाइट जब प्रिज्म में से पास होती है तो उसका 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना, स्प्लिट हो जाना डिस्पर्सन कहलाता है, जिससे हमें एक बैंड ऑफ कलर्स मिलता है जिसको स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, इसका नेचुरल फिनोमिना भी डिस्पर्सन को नेचुरली आप देख सकते हो। रेनबो उसका एक एग्जांपल है, लेकिन उस पे पहुंचने से पहले आपको मैं बता रहा हूँ एक टॉपिक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपकी बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन रेनबो में ये होता है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो आप पढ़ चुके हो कि रे ऑफ लाइट आ रही है कि सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है, उसका सरफेस से टकरा कर उसी मीडियम में वापस चले जाना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है, वो आप पढ़ चुके हो। लेकिन ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है कि रिफ्रैक्शन के टाइम पर, जब रिफ्रैक्शन होना हो उस टाइम पर रिफ्लेक्शन हो जाना, किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर ही रे रिफ्लेक्ट हो जाए, उससे बाहर ना निकल पाए, ऐसी कंडीशन को हम TIR बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये कब होता है, कैसे होता है, आपको बता देते हैं। स्टेटमेंट अगर हम दें तो देखिए, सुनिए ध्यान से। इट इज द phenomena of reflection of light by an interface, या ऐसे बोले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट in a denser medium। क्या है ये? इट इज द फिनोमिना ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन ए डेंसर मीडियम by an interface of this denser medium and a rarer medium। ठीक है, कि एक रे ऑफ लाइट का डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्शन हो जाना, किसके द्वारा? उनके बीच में इंटरफेस। समझिए इंटरफेस क्या होता है कि देखिए यहाँ पानी भरा हुआ है, पानी से ऊपर यहाँ क्या है, ये सरफेस हो गया। तो ये जो सरफेस है ये इंटरफेस का काम कर रहा है दोनों के बीच में, मतलब अलग कर रहा है दो मीडियम को। ऐसा सरफेस तो दो मीडियम को अलग करे, इंटरफेस कहलाता है। ठीक है, इधर वाटर इधर एयर। तो एक रे ऑफ लाइट का डेंसर मीडियम में इंटरफेस से ऑफ दिस डेंसर एंड रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो जाना क्या कहलाता है? TIR। कब होता है? हमेशा नहीं होता है, कंडीशन है इसके लिए। ठीक है, ये तो स्टेटमेंट हुई, कंडीशंस फॉर TIR। दो कंडीशन बहुत जरूरी हैं। नंबर 1, रे ऑफ लाइट should travel from denser to rarer medium। रे ऑफ लाइट जो है वो डेंसर से रेयर की तरफ जानी चाहिए, उसकी डायरेक्शन जो जाने की है। सेकंड, एंगल ऑफ इंसिडेंस should be greater than critical angle।
क्रिटिकल एंगल क्या होता है वो हम बताएंगे अभी। मैं इसको एक फिगर से एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। देखिए ये इंटरफेस है, इधर कोई डेंसर मीडियम है और इधर है रेयर मीडियम। मान लो कि एयर मान लेते हैं, इधर में भी ग्लास वाटर जो भी है सब कुछ भी हो सकता है। यहां एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट है जहां से रे ऑफ लाइट ट्रैवल कर रही है। अगर रे ऑफ लाइट जाती है सीधी तो ऐसे निकल जाएगी सीधी, नॉर्मल की डायरेक्शन में जीरो नॉर्मल के साथ जीरो एंगल बनाते हुए, इस केस में सीधी निकल जाती है। अगर रे ऑफ लाइट फिर कुछ एंगल पे यहाँ इंसिडेंट होती है, मान लो यहाँ इंसिडेंट हुई, ठीक है, तो यहाँ हम एक नॉर्मल खींचेंगे, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। डेंसर से रेयर जा रही है तो अब ये फ्रॉम दी नॉर्मल से दूर हटेगी, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये I1 है, इसको मैं R1 बोल देता हूँ, ठीक है। अगर एंगल थोड़ा ज्यादा हो जाए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, मान लो रे ऑफ लाइट यहाँ इंसिडेंट हो रही है, या फिर हम नॉर्मल खींचें, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इतना हो जाए कि रे ऑफ लाइट बेंड होकर इधर आ जाए, इस डायरेक्शन में, ये एंगल 90 डिग्री का, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है आपका ये कितना हो जाए 90 डिग्री, ठीक है। तब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आपका, तब ये कहलाता है क्रिटिकल एंगल। ध्यान समझने की चीज है यहां, क्योंकि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा ये भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि डेंसर से इधर जा रही है। अब इससे आगे अगर और ज्यादा हो जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, मान लो रे ऑफ लाइट यहां पर गिरी, यहां पर इंसिडेंट हुआ, ये हो गया नॉर्मल, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब रे कहां जाएगी, 90 डिग्री में तो पहुंच चुकी थी, तो बेंड हो चुकी, और ज्यादा बेंड होगी, और दूर हटेगी, नॉर्मल से और दूर हटेगी, तो वापिस इसी मीडियम में आ जाएगी। मतलब रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा मीडियम के अंदर ही, इसलिए बोलते हैं टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी ये, कहाँ, मीडियम के अंदर, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसको बोलते हैं, और ठीक है। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगेंगे यहाँ पर, दोनों एंगल बराबर होंगे, इसको बोलते हैं TIR। तो अब आपका यहाँ पर क्या है, क्रिटिकल एंगल, और क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन दे सकते हो आप, ठीक है। जो हमने फिगर बनाया था उसी से हम क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन देंगे। तो क्रिटिकल एंगल मैंने किसको कहा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस को, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो था रेयर मीडियम में वो 90 डिग्री था। मतलब हम क्या कहेंगे, इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन denser medium for which angle of refraction in rarer medium is 90 डिग्री, ठीक है। दोबारा से फिगर बनाना चाहो तो आप ऐसे बना के दिखा सकते हो कि एक रे ऑफ लाइट यहाँ पर इंसिडेंट हुई, ये नॉर्मल हो गया, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल हम बोलेंगे। उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा यहाँ R वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये रे इधर चलेगी,
इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि क्रिटिकल एंगल कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो 90 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ पर एक मान लो डेंसर मीडियम है, कोई भी डेंसर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो म्यू है, और यहाँ रेयर मीडियम है मान लो रेयर जो कि मान लो एयर है, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली हम एयर का 1 ले लेते हैं। ठीक है, अगर आप वैसे करना चाहो तो म्यू 2 म्यू 1 को पुट कर सकते हो। अगर यहाँ पर स्नेल्स लॉ हम लगाते हैं, यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहें तो क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, फर्स्ट ये सेकंड ये है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर वैसे लिखता हूं एयर म्यू अपॉन म्यू डी डेंसर मीडियम जो भी है, ग्लास का ग्लास, वाटर का वाटर। ठीक है, अब साइन आई क्या है, आई यानी सी क्रिटिकल एंगल, आर यानी 90 डिग्री तो 90 डिग्री पुट कर देंगे यहाँ, म्यू ए 1 म्यू डी को म्यू डी देते हैं, तो 90 डिग्री 1 होता है, तो साइन सी इक्वल टू 1 बाई म्यू, ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल वगैरह में काम आ जाता है कि अगर इफेक्टिव इंडेक्स दिया है तो किसी मीडियम का उसका क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं, क्रिटिकल एंगल दिया है तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जा सकता है, इसमें TIR होगा। ठीक है, तो ये फिनोमिना था आपका TIR, जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है फिनोमिना है, काफ़ी सारी जो है चीज़ों में फिनोमिना जो ऐसे होते हैं नेचुरल जिनमें ये काम आता है, जैसे कि डायमंड, थोड़ा सा बता देता हूँ, वैसे हायर क्लासेस का है आपका 10th लेवल से ऊपर, डायमंड जो होती है हीरा जो होता है उसका चमक जो होती है वो इसी फिनोमिना का काम होता है। हीरे को इस प्रकार से काटा जाता है, तराशा जाता है कि उसके अंदर TIR हो, बार बार TIR होके रे ऑफ लाइट उसके अंदर रह जाती है, जिससे उसमें चमक आती है। मिरेज आपने सुनी हो, एक मिरेज जो कि हॉट डेजर्ट्स में, गर्म जो रेगिस्तान है, बहुत ज़्यादा गर्म जमीन है, वहाँ पर होता है कि हम बहुत दूर हैं, दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ पर कोई पानी का कोई स्रोत हो, पानी का कोई वो TIR के कारण होता है। वहाँ पहुँचते हैं तो एक्चुअल में वहाँ पर तो रेती है, मिट्टी ज़मीन है खाली, क्योंकि हमें कुछ पेड़ वगैरह है उनकी बिल्कुल जो है इन्वर्टेड इमेज वहाँ पर दिखाई देती है, जैसा कि किसी तालाब के किनारे, किसी सोर्स ऑफ वाटर के किनारे पर कोई पेड़ वगैरह खड़ा हो, वो दिखाई देता है। तो ये कुछ फिनोमिना TIR के कारण होते हैं। ठीक है, तो ये था TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्स। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं रेनबो, रेनबो यानी इंद्रधनुष जिसको हम कह के चलते हैं। क्या है ये रेनबो? रेनबो एक्चुअल में क्या है, एक नेचुरल फिनोमिना है, लाइट का नेचुरल फिनोमिना जो हमें आकाश में दिखाई देता है। किस कारण होता है, कब दिखाई देता है? जनरली ये किसी रेन शावर के बाद या ड्यूरिंग द रेन शावर, धीमी धीमी बारिश हो रही है उस दौरान भी सूर्य निकला है उस समय, या उसके बाद। ठीक है, क्या होता है उस रेन शावर के बाद वहां पर क्या है, वायुमंडल में इन द एटमॉस्फेयर सम ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स रिमेन सस्पेंडेड, लटकी रह जाती हैं, और जब सनलाइट उनके ऊपर गिरती है तो उनमें से लाइट निकलती है और डिस्पर्स होती है, प्रिज्म का काम करती है वो ड्रॉपलेट्स, जिसके कारण हमें स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट मिलता है 7 कलर्स, जिसको हम रेनबो। तो क्या कहेंगे रेनबो? इट इज द नेचुरल फिनोमिना ऑफ dispersion of light in the sky. It appears during or after a rain shower.
है, हल्की बारिश के दौरान या उसके बाद हमें दिखाई देता है। इसको देखने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि हमारी जो बैक है वो टुवर्ड्स द सन होनी चाहिए, सन हमारे पीछे होना चाहिए तो हमें आगे दिखाई देगा। ठीक है, टू ऑब्जर्व the rainbow, our back should be towards sun। थोड़ा सा फिगर से एक्सप्लेन करता हूँ कैसे होता है ये, उसमें बताते हैं रेनबो में एक्चुअल में क्या होता है। तो कुछ ड्रॉपलेट्स, मान लो कोई ड्रॉप जो है, ये एक वाटर ड्रॉप दिखा दी हमने, एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड रह गई है ये। सनलाइट जब इसके ऊपर गिरती है तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, जैसे डेंसर एंटर करती है, इस प्रकार नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है। फिर होता है TIR, ड्रॉप के अंदर ही लाइट का रिफ्लेक्शन, बाहर नहीं निकलती, अंदर ही क्या है रिफ्लेक्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं TIR। और फिर अगेन रिफ्रैक्शन, फिर से रिफ्रैक्शन होता है और ऐसे आती है नीचे की तरफ। और इधर कोई ऑब्जर्वर मान लो ऑब्जर्व कर रहा होता है, देख रहा होता है, यहाँ खड़े हैं मान लो, ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ से देख रहा है, तो इधर जो है फिर 7 कलर्स दिखाई देते हैं, डिस्पर्स ऑफ लाइट। तो हुआ क्या इसमें, इसके काम हुआ रेन ड्रॉप्स। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देते हैं हम इसकी। आफ्टर रेन शावर some water drops remain suspended in the atmosphere which act like the प्रिज्म की तरह एक्ट करती है। क्या होता है, when sunlight incident on these drops, then light refract and disperse। रिफ्रैक्ट होती है और डिस्पर्स होती है इन द ड्रॉप लाइट रे totally reflected and again refracted towards observer। ठीक है, इस प्रकार से एक रेनबो जो है बनता है। यहाँ पर इतना ही है, नहीं तो रेनबो में 2 टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी रेनबो। एक ही के अंदर होते हैं, एक में तो कलर्स दिखाई देते हैं हमें वॉयलेट से ऊपर की तरफ रेड की तरफ, एक में रेड से वॉयलेट की तरफ। ठीक है, उल्टा ऐसा, एक में वॉयलेट नीचे होता है रेड ऊपर, एक में रेड नीचे होता है और फिर वॉयलेट ऊपर, ऐसे। प्राइमरी सेकेंडरी वो वहां तक जाने की जरूरत नहीं है आपको, आप इतना एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये फिनोमिना ऑफ अ रेनबो
हुआ। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इनको ध्यान से पढ़ना। ओके, थैंक यू।